न्याय की तलाश। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी हवेली के बारे में कहा जाता है कि वह भूतिया है। हवेली में एक महिला की आत्मा है, जो अपने साथ हुए अन्याय के लिए न्याय मांगती है। ये कहानी इस भूत की यात्रा को दर्शाती है, जो न्याय की तलाश में है। गांव का नाम था सूर्यपुर। ये गांव अपनी हरी भरी फसलों और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन हवेली के बारे में सुनकर हर किसी के मन में डर था। लोग रात के समय वहां जाने से कतराते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। पुराने समय में हवेली एक धनी परिवार की थी। उस परिवार की बेटी राधिका खूबसूरत और समझदार थी, लेकिन उसकी शादी एक जमींदार के बेटे से तय हुई थी, जो बहुत क्रूर और अत्याचारी था। शादी के बाद राधिका को अपने पति के अत्याचारों का सामना करना पड़ा। एक रात जब वो अपने पति की मार से बचने के लिए भागने की कोशिश कर रही थी, जैसे ही वो अपनी हवेली में पहुंची तो उसके पति ने उसे वहीं पर धोखे से मार डाला। उसकी आत्मा आज भी उस हवेली में भटक रही है, न्याय की तलाश में। गांव के लोग उसकी आत्मा को भूत मानते थे और उससे डरते थे, लेकिन राधिका की आत्मा का उद्देश्य केवल न्याय था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम था करण। वो एक संवेदनशील और समझदार लड़का था। जब उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली की कहानी सुनी, तो उसकी रुचि बढ़ गई। करण ने तय किया कि वह हवेली में जाकर राधिका की आत्मा से बात करेगा और उसके दुखों को समझेगा। एक रात करण ने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। उसने अपने दिल में साहस भर लिया और हवेली के दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसे अंधेरे में एक साया नजर आया। करण ने हिम्मत जुटाते हुए अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे समय ने वहां की हर चीज को रोक दिया हो। जैसे ही करण ने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा चली और उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह राधिका की आत्मा थी। करण ने डरते हुए पूछा, क्या आप राधिका हैं? हाँ, उसने उत्तर दिया। मैं यहाँ वर्षों से भटक रही हूँ, न्याय की तलाश में। राधिका ने करण को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी शादी में उसके साथ धोखा हुआ और कैसे उसके पति ने उसे मार डाला। उसने कहा, मैं अपनी न्याय की मांग करती हूँ। मैं अपने परिवार की लाज और इज्जत के लिए लड़ना चाहती हूँ। करण ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि राधिका की आत्मा केवल बदला नहीं चाहती थी, बल्कि समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी होना चाहती थी। उसने राधिका से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। हम मिलकर आपके लिए न्याय मांगेंगे। करण ने राधिका के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के लोगों को राधिका की कहानी बताने का निश्चय किया। करण ने तय किया कि वह गांव की पंचायत में जाकर इस मुद्दे को उठाएगा और राधिका के प्रति अन्याय को उजागर करेगा। अगले दिन करण ने गांव की पंचायत की बैठक बुलाई। उसने सभी को बताया कि राधिका की आत्मा ने उससे बात की है और उसे न्याय चाहिए। पंचायत के लोग चौंक गए, लेकिन करण ने उन्हें समझाया कि यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच है जिसे सुनने की जरूरत है। गांव के कुछ लोग राधिका के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन कई लोग डर के मारे चुप थे। पंचायत के मुखिया ने कहा, हम इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। गांव के लोग फिर भी डरते रहे और राधिका के प्रति अनदेखा करते रहे। करण ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों से मिलकर राधिका के प्रति अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। उसने कई लोगों को प्रेरित किया कि वे राधिका की आत्मा के लिए खड़े हों। धीरे धीरे गांव के लोगों का डर कम होने लगा और वे राधिका की आत्मा के प्रति सहानुभूति रखने लगे। एक रात जब करण हवेली में राधिका के पास गया, तो उसने देखा कि राधिका की आत्मा परेशान थी। मैं यहाँ अकेली हूँ, उसने कहा। कभी कभी मुझे लगता है कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। करण ने कहा, आप अकेली नहीं हैं। मैं आपके साथ हूँ। हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे। करण ने राधिका के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव में एक सभा आयोजित की, जहां राधिका की कहानी को सुनाने के लिए सभी को आमंत्रित किया। उसने गांव के युवाओं को भी शामिल किया, ताकि वे इस अन्याय के खिलाफ खड़े हों। सभा में करण ने राधिका की कहानी को सभी के सामने रखा। ये केवल राधिका का मामला नहीं है, उसने कहा। यह उस समाज का मामला है, जहां महिलाएं अक्सर अन्याय का शिकार होती हैं। हमें इसे रोकना होगा। सभा के बाद गांव के कई लोग राधिका के लिए खड़े हुए। उन्होंने तय किया कि वे राधिका के प्रति हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोग राधिका की कहानी को समझने लगे और उसे न्याय दिलाने का प्रयास करने लगे।
कुछ समय बाद गांव के मुखिया ने राधिका के मामले की गंभीरता को समझा। उन्होंने पुलिस और अन्य अधिकारियों को बुलाने का निर्णय लिया। पुलिस ने राधिका के पति के परिवार से पूछताछ की और अंततः सच्चाई सामने आई। राधिका के पति ने उसे मारने के लिए एक साजिश की थी। गांव के लोग खुश थे कि राधिका को आखिरकार न्याय मिला। उसकी आत्मा को शांति मिली और हवेली की हवाओं में एक नया जीवन आ गया। करण ने राधिका की आत्मा को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी कहानी ने हमें सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना कितना जरूरी है। गांव के लोग अब राधिका की याद में एक स्मारक बनाने का निर्णय लेते हैं, ताकि उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहे और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सभी के लिए प्रेरणा बने। इस तरह राधिका की आत्मा ने न्याय की तलाश में एक नई दिशा पाई। उसका बलिदान और करण की मेहनत ने गांव में एक नई चेतना लाई, जहां अब लोग अन्याय के खिलाफ खड़े होने लगे। राधिका की कहानी अब केवल एक याद नहीं थी, बल्कि एक संघर्ष का प्रतीक बन गई। इस प्रकार एक भूत की न्याय की खोज ने समाज में बदलाव की लहर पैदा की, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी।